एक समय की बात है। एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम नूर था। नूर की सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था और राजकुमारों की भीड़ हमेशा उसके पास रहती थी। लेकिन नूर को हमेशा से एक अनोखी चीज की तलाश थी, एक सच्चा दोस्त। राज्य के पास एक घना जंगल था जहां एक जादूगरनी सेलिना रहती थी। सेलिना की जादुई शक्तियां अद्भुत थी, लेकिन वो हमेशा बुरे काम करती थी। वह नूर की सुंदरता से प्रभावित थी और सोचती थी कि अगर वह नूर का इस्तेमाल कर सके तो वह खुद को और भी शक्तिशाली बना सकती है। एक दिन सेलिना ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के भीतर एक जादुई झील का जिक्र किया, जो केवल सबसे सुंदर व्यक्ति को अपनी असली शक्ति देती थी। उसने नूर को यह बताने का फैसला किया। सेलिना ने एक खूबसूरत फूल बनाया और उसे नूर के महल के बाग में छोड़ दिया। नूर ने उस फूल को देखा और उसके जादू से मोहित हो गई। उसने उस फूल को छूते ही देखा कि एक खूबसूरत महिला उसके सामने प्रकट हुई। सेलिना सेलिना ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाई हूँ। यह फूल तुम्हें जादुई झील तक ले जाएगा, जहाँ तुम अपनी असली शक्ति प्राप्त कर सकती हो। नूर ने सोचा, क्या यह सच है? सेलिना ने नूर को यकीन दिलाया कि उसकी सुंदरता उसकी शक्ति है। बस उसे उस झील में जाकर अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। नूर ने झील की ओर जाने का निर्णय लिया। जब नूर झील तक पहुंची, तो वह वहां की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने झील में देखा और अपनी छवि देखी, लेकिन जैसे ही उसने पानी में झांका, झील ने उसे जादुई रोशनी से भर दिया। नूर ने महसूस किया कि उसे विशेष शक्तियां मिल रही हैं। लेकिन अचानक उसे पता चला कि वह सेलिना की जाल में फंस गई थी। उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए सेलिना से कहा कि अगर वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी तो उसकी जादूगरी कमजोर हो जाएगी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया और कहा, मेरी असली शक्ति मेरी सुंदरता नहीं, बल्कि मेरा दिल है। नूर ने सेलिना के जादू को समाप्त कर दिया। झील की शक्ति ने नूर को आत्मविश्वास दिया और उसकी सच्ची शक्ति को जगाया। सेलिना ने जब यह देखा तो वह चौंकी। उसकी जादूगरी कमजोर हो गई थी। सेलिना ने हार मान ली। नूर ने अपनी दयालुता दिखाई और सेलिना को माफ कर दिया, लेकिन उससे यह शर्त मनवाई कि वह अपनी जादूगरी का सही उपयोग करेंगी। इसके बाद नूर ने अपनी सुंदरता और शक्तियों का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने राज्य में लोगों की मदद की और उनकी भलाई के लिए काम किया। राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई और नूर ने सीखा कि सच्ची सुंदरता और शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंतर्मन की अच्छाई में होती है। सेलिना ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करने का निश्चय किया। वो जंगल में जानवरों का ख्याल रखने लगी और अच्छे काम करने लगी। नूर और सेलिना बहुत अच्छी दोस्त बन गई और साथ मिलकर सबकी मदद करने लगी। राज्य में नूर की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई, जो सबको सिखाती थी कि असली सुंदरता और शक्ति सच्चाई, विश्वास और दयालुता में होती है।